भारत और इजराइल की कहानी सिर्फ दो देशों की ही नहीं बल्कि यह संघर्ष, सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव की भी कहानी है। यह कहानी है दो सभ्यताओं की जो हजारों मील दूर होते हुए भी एक दूसरे के करीब आई। आज हम आपको इस दिलचस्प यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां हम देखेंगे कि कैसे भारत और इजराइल ने समय के साथ अपने संबंधों को मजबूती दी और एक दूसरे का साथ दिया। यह कहानी है संघर्ष की, दोस्ती की और अंत में विजय। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और 1948 में इजराइल का गठन हुआ, तब दोनों देशों की प्राथमिकताएं अलग अलग। भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में फिलिस्तीनी मुद्दे पर सहानुभूति जताता रहा। यह माना गया कि इजराइल को मान्यता देने से अरब देशों के साथ संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं, जो उस समय ऊर्जा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत की मदद की थी। हालांकि यह सहायता कूटनीतिक स्तर पर गुप्त थी, लेकिन यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कुछ गुप्त संवाद चल रहा था। यह शुरुआती समय था और तब तक दोनों देश एक दूसरे से दूर थे, लेकिन संबंधों की नींव धीरे धीरे रखी जा रही थी। 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद और शीत युद्ध के अंत के साथ भारत की स्थिति बदलने लगी। आर्थिक संकट ने भारत को उदारीकरण और वैश्वीकरण की ओर धकेला। इस नए युग में 1992 में भारत ने औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय इजराइल ने कृषि विज्ञान और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में काफी प्रगति की थी। भारत जो उन क्षेत्रों में सुधार कर रहा था, वो इजराइल से काफी कुछ सीखने को मिला। 1990 के दशक में भारत और इजराइल के बीच सबसे अधिक गहरा संबंध रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हुआ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान और आधुनिक हथियारों की खरीद भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई। इजराइल ने भारत को अपनी उन्नत हथियार प्रणाली दी, जैसे कि फाल्कन अवाक्स और मिसाइल सिस्टम, जिसने भारत की सेना की ताकत को बढ़ाया। 1999 का कारगिल युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब पाकिस्तान ने कारगिल की पहाड़ियों में घुसपैठ की, तब भारत को तुरंत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और उच्च तकनीक की सैन्य उपकरणों की आवश्यकता थी। यूएसए ने तो इसमें बहुत अड़ंगा लगाया। यहाँ तक कि उस समय जब भारत को जीपीएस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, तब यूएसए ने मना कर दिया था, जिसके लिए बाद में भारत ने भविष्य में ऐसी कोई समस्या न आए के लिए अपना एक सिस्टम नाविक डेवलप किया। लेकिन उस संकट के समय इजराइल ने न केवल भारत को उन्नत हथियार दिए, जैसे कि लेजर गाइडेड मिसाइलें और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स प्रदान किए, बल्कि खुफिया जानकारी भी साझा की। इजराइल हथियारों की मदद से भारतीय सेना ने दुश्मन की सटीक स्थिति का पता लगाया और दुश्मन पर सटीक हमले किए। इसने कारगिल युद्ध में भारतीय जीत को संभव बनाया। इजराइल की यह मदद एक सच्ची दोस्ती और साझेदारी की प्रतीक बन गई। 2000 के दशक में भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी का विस्तार सिर्फ सैन्य और रक्षा तक सीमित नहीं रहा। दोनों देशों ने कृषि, जल प्रबंधन और विज्ञान के क्षेत्रों में भी मजबूत सहयोग दिया। इजरायली जल प्रबंधन और ड्रिप इरिगेशन तकनीक ने भारतीय किसानों को सूखे में भी बेहतर उत्पादन करने में मदद की। इसके साथ ही व्यापार भी तेजी से बढ़ा। 2010 के दशक तक भारत इजराइल के द्विपक्षीय व्यापार लगभग $5 बिलियन के पार हो गया था। इस बढ़ते संबंध में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2017 में फिर एक ऐतिहासिक क्षण आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर गए। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा थी और इसने दोनों देशों के बीच के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कृषि, रक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेतन्याहू और मोदी के बीच गर्मजोशी से भरा संवाद इस बात का संकेत था कि यह संबंध सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती की ओर बढ़ रहा है। आज भी भारत और इजराइल के अच्छे संबंध हैं। इजराइल आज भी भारत को कई मोर्चों पर सपोर्ट करता आया है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।